हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल जेपी इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑफ सब्जेक्ट CIM, दैट इज़ कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। ये SPPU का लास्ट सेमेस्टर ऑफ बी मैकेनिकल इंजीनियर का सब्जेक्ट है, विच इज़ इंटर रिलेटेड। बाकी सब सब्जेक्ट मिला के ये सब्जेक्ट बनाया गया है। तो उसका कोर्स कोड है दैट इज़ 402048। तो हम लोग पहले आज इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। तो व्हाट इज़ कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, पहले इंट्रोड्यूस करते हैं क्या होता है। CIM इज इंक्लूड्स ऑल द इंजीनियरिंग फंक्शन ऑफ CAD एंड CAM इंक्लूडिंग द फर्म्स बिजनेस फंक्शन दैट आर रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग। तो CIM इंक्लूड बहुत सारे जो इंजीनियरिंग के फंक्शन रहते हैं जो CAD CAM में आते हैं। हम लोग पिछले टाइम पे पढ़ा थे, पिछले सेमेस्टर में पढ़ा होगा हम लोग ने, ऑफ सब्जेक्ट लाइक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और CAE। तो ये सब के जब टॉपिक्स है हम लोग इसको कंबाइन करके बिजनेस में हम लोग अप्लाई करते हैं। तो उसे हम लोग CIM बोलते हैं। और ये फंक्शन ही दैट इज़ रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, और ये सब सारे फंक्शन हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करते हैं। Therefore, in CIM, कंप्यूटर आर यूज्ड इन ऑल फंक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम लोग कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं कौन से भी काम ऑपरेट करने के लिए, कौन से भी फंक्शन हम लोग जनरेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं इन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कौन सा भी एक प्रोडक्ट बनाना है, तो समझ लीजिए एक चॉकलेट बनाना है हम लोग को, तो उसके लिए कितने प्रोडक्ट लगेंगे, कितना रॉ मटेरियल लगेगा, तो ये सब चीज़ और बहुत सारे पैरामीटर हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं। तो ये सब चीज़ हम लोग कंप्यूटर्स में इनपुट डालते हैं और उसके बेस पे हम लोग आगे का जो फ्लो है हम लोग का वर्क का, तो वो हम लोग बताते हैं। तो हम लोग अभी डेफिनेशन देखने जा रहे हैं ऑफ CIM, दैट इज़ कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज CIM इज़ द मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स टू कंट्रोल एन एंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब इस ब्रांच में, मतलब इस ये डेफिनेशन यह कहना चाहती है कि जो CIM है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, तो जो हम लोग बहुत सारे टेक्निक्स यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में बाय यूजिंग कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के माध्यम से हम लोग जो बहुत सारे टेक्निक्स यूज़ करते हैं वो प्रोडक्शन लाइन में, तो वो कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कहलाया जाता है। क्योंकि यहाँ पे इसमें हम लोग कंप्यूटर शब्द आ रहा है, देख सकते हैं ना। और ये मैन्युफैक्चरिंग हम लोग ने पहले ही पढ़ा है। और इंटीग्रेटेड मतलब कॉम्बिनेशन, बहुत सारी चीज़ को कंबाइन करना, उसको हम लोग इंटीग्रेटेड बोलते हैं। बहुत इजी डेफिनेशन है, आप जल्दी से याद भी हो जाती है। तो कॉमनली यूज्ड बाय फैक्ट्रीज टू ऑटोमेट फंक्शन सच एज एनालिसिस, कॉस्ट अकाउंटिंग, डिज़ाइन, प्लानिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेंट्री कंट्रोल और एंड परचेसिंग। बहुत फैक्ट्रीज में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ऑटोमेशन में भी यूज़ करते हैं, सच एज मतलब एनालिसिस करना है कौन से भी प्रोडक्ट का, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट हैंडलिंग करना होगा, डिज़ाइन करना होगा कौन से भी प्रोडक्ट का, प्लानिंग अच्छे से करनी होगी। ये बहुत सारी टर्म्स हम लोग ने पहले ही पढ़ चुके हैं इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। हम लोग अभी इसका एग्ज़ाम हुआ है तभी हम लोग ने पढ़ा है ये सब चीज़। इन्वेंट्री कंट्रोल, परचेसिंग, ये सब सारी चीज़ हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से हम लोग फ्लो में यूज़ करते हैं। तो इसकी वजह से हम लोग इसको CIM बोलते हैं, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। तो इसमें बहुत सारे सब ब्रांच आते हैं, दैट इज़ बिजनेस फंक्शन, डिज़ाइन, असेंबली, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्रोल, इंस्पेक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्लानिंग। तो ये सब सारी चीज़ें ना ये CIM के अंदर आती हैं। तो हम लोग अभी कुछ नेक्स्ट पैरामीटर्स देखने जा रहे हैं ऑफ CIM, दैट इज़ CIM व्हील। तो जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं, दैट इज़ CIM व्हील। एक टाइप का व्हील टाइप रहता है जिसमें बहुत सारे प्रोसेस हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सही में। तो आप इसको कर लीजिए क्योंकि बहुत बार पूछा भी जाता है ये सब चीज़। तो बहुत मतलब इजी भी है समझना, बट आपको पहले थोड़ा बैकग्राउंड नॉलेज पता रहना चाहिए ऑफ मतलब CAD, CE और CAD CAM एक्सेट्रा, ये सब सारी चीज़ आपको पता होगी तो ये टॉपिक समझने के लिए आसान हो जाता है। तो पहले होता क्या देख लेते। दिस व्हील्स कैप्चर्स द कंसेप्ट ऑफ टोटल इंटीग्रेशन ऑफ ऑल इंडस्ट्रियल पैरामीटर्स फ्रॉम बिगिनिंग। मतलब बहुत सारे चीज़ मतलब थिंग्स रहते हैं जो इंडस्ट्री में हम लोग यूज़ करते हैं, वो सारे ये इस व्हील में है ना,
इस व्हील में आ जाते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं ये एक टाइप का व्हील है सर्कल, ये CIM लिखा हुआ है। तो ये बहुत सारे प्रोसेस रिप्रेजेंट करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन से, पहले इंजीनियरिंग डिज़ाइन आता है कौन से भी प्रोडक्ट बनाते टाइम। तो पहले रहता है डिज़ाइन, उसका एनालिसिस एंड सिमुलेशन होता है, डॉक्यूमेंटेशन रहता है, उसमें ड्राइंग्स वगैरह और कुछ एरर रहेगा तो बताते हैं। हाँ, और दूसरा क्वालिटी रहता है दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग, ये दूसरा सब टाइप है CIM व्हील का। तो उसमें क्या इंक्लूड रहता है, प्रोसेस इंपॉर्टेंट रहती है उसमें, क्वालिटी इंपॉर्टेंट रहती है प्रोडक्ट की, फैसिलिटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। और तीसरा जो कैटेगरी आता है दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल। मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल में आपने देखा ही होगा दैट इज़ शॉप फ्लोर, मटेरियल, शेड्यूलिंग, ऑर्डर एंड शिपिंग, ये सब सारी टेक्निक्स है, ये मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल में आती है। बहुत ही इजी टेक्निक्स रहती है, आप समझ जाओगे जल्दी, टाइम नहीं लगेगा अगर आपने पिछले सब्जेक्ट पढ़े होंगे तो अच्छे से। पर ज़्यादा हार्ड भी नहीं है समझना, क्योंकि ईजी अंडरस्टैंड के लिए। फैक्ट्री ऑटोमेशन ये लास्ट कैटेगरी रहता है ऑफ CIM व्हील का। उसमें जो पैरामीटर्स आते हैं दैट इज मटेरियल प्रोसेसिंग, इंस्पेक्शन, असेंबली, मटेरियल हैंडलिंग, ये सारे जो पैरामीटर्स है ये इस अंडर आते हैं CIM व्हील के। सो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए मेरे को। एंड दैट्स इट्स फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।